हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसाइट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। आज मैंने 2 वीडियो में बताया कि बैंक निफ्टी में मुझे कोई क्लियर मोमेंटम नहीं मिल रहा था, तो मैंने आज निफ्टी ही ट्रेड किया है। देखिए, जब आपको प्राइस एक्शन अच्छे से समझ में आने लगती है तो आप ये मैटर नहीं करता है कि आप निफ्टी ट्रेड कर रहे हो या बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो आप, क्योंकि या फिर स्टॉक ट्रेड कर रहे हो। कोई भी मार्केट आप ट्रेड कर सकते हो, आपको बस प्राइस एक्शन को समझ के ट्रेड करना है और ये बहुत आसान भी हो जाता है। जितना मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से चार्ट समझ पा रहा हूँ उतने ही मुझ में पेशेंस डेवलप हो रहे हैं, तो मैं काफ़ी पेशेंटली अभी वेट कर सकता हूँ। पहले इतना पेशेंस मेरे पास नहीं था, तो मैं कोई राइट ट्रेड के लिए वेट करता हूँ। तो जैसे कहते हैं ना लोग कि आपको इमोशंस कंट्रोल करना है, वो इमोशन या आपको ट्रेड से जल्दी एग्ज़िट नहीं करना है। देखिए, जब आपको चार्ट समझ में आने लगता है ना, तो फिर फोमो में आप एंट्री नहीं लेते हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो आप वेट कर सकते हो, आप अपनी प्रॉपर एंट्री के लिए, सेटअप के लिए वेट कर सकते हो। आप समझ सकते हो कि क्या क्या पैटर्न पॉसिबल है। तो मैं ऑलमोस्ट बहुत सारे पैटर्न्स को सोच पाता हूँ कि यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और उसमें से फिर मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि हाँ, मुझे यहाँ पे एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है। तो हमें सबसे ज़रूरी है कि फेल्यूर एक्सक्यूज़ मी तो सबसे ज़रूरी ये है कि हमें फेल्यूर पैटर्न भी पता होना चाहिए। तो अगर आपको फेल्यूर पैटर्न पता है तो आप वो पोजीशन पे एग्ज़िट कर सकते हो। तो आज गैप डाउन होता है, एक इनसाइड बार बनता है। क्या हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं? देखिए, ये एक रीज़नेबल बाय है। ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ईएमए तक जाएगा, पर हमें फॉलोअप कैंडल्स भी देखने हैं। अगर बैड फॉलोअप है तो आपको एग्जिट करना है। हम ऑप्शन का भी चार्ट साइड बाय साइड देख लेते हैं। देखिए, अगर आप इसके ऊपर बाय करते हो, मान लीजिए वैसे तो ये 300 सी होना चाहिए था, इसे हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो अगर मार्केट देखिए इमीडिएटली इसके नीचे ओपन हो रहा है, तो फिर यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही गैप डाउन होता है चांसेस ये भी है कि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जाए। तो पॉसिबिलिटी को हमें हमेशा ही ध्यान रखना है। अगर कोई आपको इमीडिएट मोमेंटम नहीं मिल रहा है, जो गैप बार बना है उसके ऊपर वीक है, तो ये मार्केट मोमेंटम लूज़ कर रहा है। तो क्या हम अभी इसके नीचे सेल कर सकते हैं? तो ये डोजी बार है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ऑप्शन के चार्ट पे, यहाँ भी डोजी बार है, तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लूँगा। और 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, चांसेस ये है कि जो भी रिवर्सल आए वो माइनर आए, बट दिस आर द ऑड्स, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ये मुझे कोई रीज़नेबल बाय नहीं लगा था पुट बाय करने के लिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक पुल बैक है, ये पोटेंशियल डबल बॉटम की तरह काम कर सकता है। क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? देखिए, अगर आप सेल भी करते हो तो फिर आपको फॉलोअप कैंडल्स देखना है। बैड फॉलोअप है तो आपको यहाँ पे एग्जिट करना होगा, क्योंकि चांसेस ये है कि अभी मार्केट चैनल फेज़ में जाए। ये भी एंट्री मैंने नहीं ली, ये मुझे कोई कन्विंसिंग नहीं लग रहा था। उसके बाद मार्केट साइडवेज जाता है, ये बुल फ्लैग बनता है, उसका बुल ब्रेकआउट होता है। फिर यहाँ पे मार्केट एक फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग, फिर मैंने यहाँ पे बाय एंट्री ली। ये एक हमारे लिए रीज़नेबल बाय है। हमें ये पहला टारगेट हमारा यही हाई हो सकता है। हमें ये देखना है कि क्या मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। देखिए, यहाँ पे बाइंग प्रेशर है, मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो मार्केट ज़्यादा नीचे जाएगा नहीं, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अगर जाता भी है तब भी यहाँ से कुछ पुल बैक आता, तो हम और एडिशनल क्वांटिटी नीचे ऐड कर सकते थे। फिर हमें यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है।
फिर मार्केट यहाँ तक जाता है तो यहाँ पे जैसे इनसाइड बार बनता है, आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो अपने पोजीशन से, और यहाँ पे आप सेल भी कर सकते हो। ये एक रीज़नेबल सेल है। हमारा फर्स्ट टारगेट EMA तक ही होगा, या जहाँ से चैनल शुरू हुआ था। तो हमें देखना है कि फॉलोअप कैंडल्स कैसे हैं। जैसे यहाँ पे डोजी बनता है, आप देख लो, आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली है तो। उसके बाद मार्केट साइडवेज जाता है। मैं बार एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था PE में, रैली स्ट्रांग है, चांसेस ये थे कि यहाँ से मार्केट कोई रिज्यूम कर ले, पर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जाता है। फिर ये बुल एक बियर चैनल बनाता है जिसके 75% चांसेस है कि उसका बुल ब्रेकआउट हो। फिर उसके बाद आप देख लीजिए मार्केट प्रीवियस लो के पास आता है, यहाँ पे एक माइक्रो डबल बॉटम बना है, चैनल के लो पे हैं। तो ये हमारे लिए जैसे ये बार क्लोज होता है, ये हमारे एक रीज़नेबल बाय है। पहला टारगेट हमारा ये हाई हो सकता है। अभी हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कोई बियर बार बनता है, एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है। चांसेस अभी हमारे लिए टारगेट्स बहुत कम है, तो आप यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री नहीं लेनी है। फिर मार्केट हम जैसे ही मार्केट इसके ऊपर ब्रेक हो रहा है, बहुत बड़ा बार है, तो नेक्स्ट एंट्री आपकी फिर यहाँ पे बन रही है। फिर आपको फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं। अगर बैड फॉलोअप है, ऊपर नीचे, ऊपर अगर वीक है, तो आप यहाँ पे ब्रेक इवन पे एग्जिट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट ये एक डिसेंट सेल सिग्नल बार था, तो मैंने यहाँ पे फिर और एक सेल लिया था, जिसको मैंने बाद में स्कैल्प आउट कर लिया। मुझे फॉलोअप कुछ कन्विंसिंग नहीं लगा था, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया, पर वो अगर होल्ड करता तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलता। पर यहाँ पे देखिए सेलिंग प्रेशर है, ये तो हमें पता चल रहा है। बार जैसे ऊपर जा रहा है, उसके ऊपर से वीक आ रही है। पहला टारगेट हमारे लिए ये था, इसलिए मैंने यहाँ पे पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर ली। अगर स्ट्रांग होता तो शायद मैं होल्ड कर जाता। तो अगर ये हमारे लिए एक टारगेट था, तो यहाँ पे मैंने क्वांटिटी अपनी एग्जिट कर ली। वैसे तो देखिए ये ब्रेकआउट पॉइंट है, ये भी हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। तो यहाँ पे कोई रिसेंट बाई सिग्नल बार नहीं बन रहा है, तो आप इसको होल्ड कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हो। ये थोड़ा ट्रिकी ट्रेड है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है एंट्री के लिए, और यहाँ पे चैनल है, तो चांसेस ये है कि ये बुल फ्लैग है, इसका बुल ब्रेकआउट हो 75%, और इसका बियर ब्रेकआउट हो रहा है। तो अगर इसका देखिए बुल फ्लैग है, उसका अगर बियर ब्रेकआउट हो रहा है, तो चांसेस ये है कि और कुछ फॉलोअप आए और एक लेग आए, और वैसे होता है। तो हमारी जो रीज़नेबल एंट्री थी आज, यहाँ पे अगर हम बाई करते तो हमें यहाँ पे इमीडिएटली एग्जिट करना था। यहाँ पे सेल नहीं बन रहा था, एक बाई यहाँ पे बन रहा था। यहाँ पे क्या हो सकता था, और एक लेग आता, यहाँ पे कोई हायर लो बनता और उससे मार्केट रिज्यूम करता, और वही हुआ है। और एक क्या पॉसिबिलिटी थी, यहाँ से ब्रेकआउट करके फिर नीचे मार्केट जाता, तो अगर इसके नीचे जाने लगता तो हम एग्जिट कर सकते थे। ये पहला टारगेट था। फिर यहाँ पे हम एग्जिट करके सेल भी कर सकते थे। तो यहाँ पे एक एंट्री बन रही थी जिसका एग्जिट यहाँ पे था, यहाँ पे हम सेल करते हैं ये टारगेट के लिए, EMA के लिए, या जहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम बना है, यहाँ पे एक रीज़नेबल बाय था जिसे हम होल्ड कर सकते थे। और फिर यहाँ पे एक सेल था, जो आप अगर फॉलोअप कैंडल देख लेते तो यहाँ पे कोई भी डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, तो आप होल्ड कर सकते हो। तो ये काफ़ी रीज़नेबल ट्रेड था। तो 1 2 3 4, ये 4 रीज़नेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। अभी हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। ये चार्ट मैं 1 मिनट का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह बहुत वॉलेटिलिटी होती है। तो आप 5 मिनट का चार्ट अगर यूज़ करते हो तो उसमें
आपको प्रॉपर एंट्री मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। डिसेंट बाय सिग्नल बार है कि हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं, तो यहाँ पे बाय करने में थोड़ी रिस्क है। अगर हम ऑप्शन का चार्ट देखते हैं तो ये काफ़ी बियर क्लोज हुआ है स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट बार देखिए, तो नेक्स्ट बार एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, तो हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं। फॉलोअप कैंडल्स देखिए, भले बियर बार बन रहे तो इसमें एक ही बियर बार बना है, बाकी आप देखिए हायर लोज बन रहे हैं। तो वेट कर सकते हैं और हम फिर यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हमारे लिए रीज़नेबल एंट्री होती है। तो अगर आपको मॉर्निंग में एंट्री लेनी है तो आपको ये याद रखना है कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री लेनी है, क्योंकि 5 मिनट पे आप एंट्री ले ही नहीं पाओगे। यहाँ पे कहाँ एंट्री लें हम? उसके बाद अगर हम पी देख लेते हैं 43,000 मार्केट, मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे आपने एग्जिट कर लिया, फिर यहाँ पे कोई भी सेल एंट्री नहीं बन रही है, क्योंकि फिर मार्केट जो हमारी प्रीवियस जो चैनल था वो चैनल में आता है। यहाँ पे कोई भी डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है जो EMA से नीचे आ रहा है। यहाँ पे चांसेस ये है कि यहाँ से फिर से मार्केट, ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की थी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर जाएगा, वैसे ही होता है, पर कोई एंट्री बार डिसेंट नहीं मुझे मिला, तो मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली। फिर यहाँ पे मार्केट डबल टॉप क्रिएट करता है, आप देख लीजिए। तो अगर आपको सेल भी करना है ना, तो अभी हम 44,000 का पी देख लेते हैं। तो देखिए, अगर आपको बाय करना है ना तो लिमिट ऑर्डर बाइंग करनी होगी यहाँ पे। अगर सेल भी करना है तो हम यहाँ पे सेल करते हैं। हमारा टारगेट ये होता, बैड सिग्नल बार है, तो हम यहाँ पे अगर एंट्री करते तो हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते थे। उसके बाद मार्केट बहुत टाइट चैनल में है, तो यहाँ पे कहीं पे भी प्रॉपर सेल एंट्री नहीं बन रही, बहुत ओवरलैपिंग बार्स हैं, तो बेटर ये है हम यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री ना लें। ट्रेंडिंग रेंज है एंड दैट टू विथ ओवरलैपिंग बार्स। फिर यहाँ पे इसका बियर ब्रेकआउट होता है। अगर इसका हम नीचे प्रोजेक्शन करेंगे ये ट्रेडिंग रेंज का, तो ये हमारे लिए एक मेजर मूव टारगेट है। फिर यहाँ कॉन्ट्रडिक्शंस देखिए हैं, यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। फिर हमें देखना है कि क्या मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है या यहाँ तक मार्केट जाता है। तो ये हमारे लिए एक बाय था। यहाँ पे बियर बार तो बनाया है पर उसका लो नहीं निकाला है, तो हम होल्ड कर सकते हैं अपनी पोजीशन को। जैसे स्ट्रॉन्ग बार क्लोज होता है हम कुछ क्वांटिटी भी बुक कर सकते हैं, और फिर चैनल के हाई तक ही हमारा एक टारगेट हो सकता है। यहाँ पे मार्केट अंडरशूट हुआ है, जैसे स्ट्रॉन्ग बार से चांस ये है कि प्रॉफिट टेकर्स आ सकते हैं, तो हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी फिर बुक कर सकते हैं, या रिमेनिंग क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कोई भी सेल या बाय नहीं बन रहा। सो जब बहुत सारे ओवरलैपिंग बार से, तो बेटर ये है कि हम वेट कर लें। देखिए ये बुल फ्लैग है, इसका फुल ब्रेकआउट होना चाहिए था, और एक डिसेंट बस बार है, क्लोज हो रहा है यहाँ पे, पर टाइम अभी बचा नहीं है, वरना हम यहाँ पे भी बाय कर सकते थे। यहाँ पे हम पुट बाय कर सकते थे, ये एक टारगेट होता, जो कि ये टारगेट मीट हो रहा है। So that's all we have for today. Bye.